मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर। मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। ओम शांति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जब बाबा ने हम सभी को शूद्र से परिवर्तन कर दिया है, अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का जो लक्ष्य हम सबके सामने है, उसके लिए विभिन्न युक्तियां बाबा हर मुरली में हमें देते रहते हैं। कई बार फरिश्ते की डेफिनेशन बाबा क्लियर करते, कई बार फरिश्ते का कर्तव्य क्या होता है उसके बारे में समझाते, तो कभी फरिश्ता बनने के जो फायदे हैं उसका स्पष्टीकरण हमें देते हैं। कुल मिलाकर कई मुरलियां बाबा की ऐसी चली हुई है जिसमें बाबा ने फरिश्ता सब्जेक्ट से रिलेटेड हम सबको कुछ न कुछ समझाया है। आज की मुरली भी बिल्कुल इसी प्रकार है। फरिश्ता अर्थात उड़ता पंछी। तो उड़ता पंछी बनने से किस तरह से जीवन में आने वाली हर समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। कई तरह की परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, विघ्न जो जीवन में आते हैं, यूं लगता है जैसे पुरुषार्थ एकदम रुक सा गया। जीवन में जो चढ़ती कला का अनुभव होना चाहिए, उन्नति का अनुभव होना चाहिए, वो एकदम से ठहर जाने जैसा लगता है। सेवाएं रुक जाती है। जो संबंधों में जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, पर्सनालिटी में जो सुधार होना चाहिए, वो लगता है जैसे ठहर गया पानी। तो वो जो परिस्थितियां या बाधाएं जीवन में आ रही है, अगर उनको हमें विजयी बनना है उनके ऊपर, तो एक ही तरीका है कि बजाय इसके कि हम उनके साथ स्ट्रगल करें, बाबा कहते हैं कि उड़ता पंछी बनकर उसको क्रॉस करो।
और उड़ता पंछी का मतलब ही है हमारी वो स्थिति इतनी ऊंच बन जाए, जिसे हम फरिश्ता स्थिति कहे, जिसे हम ऊंचे स्वमान की स्थिति कहे। तो जब स्थिति पावरफुल होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वाइब्रेशंस है, हमारी पावर है, हमारी जो एनर्जी है, वो उस परिस्थिति को कमजोर बना देगी। और फिर हम उस परिस्थिति के कारण रुकने के बजाय और ही विजयी बनकर अगली क्लास में आगे चल पड़ेंगे। वो परिस्थिति भी जैसे हमारे लिए लिफ्ट का काम करेगी। पहले से अधिक हम अनुभवी और पावरफुल बनते जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है उड़ता पंछी अर्थात फरिश्ता स्वरूप का, अपने ऊंचे स्वमान की स्थिति का अभ्यास। बहुत प्यार से शक्तिशाली महावाक्यों के द्वारा बाबा ने हमें ये बात क्लियर की है। तो आज की मुरली जो कि 17 अक्टूबर 1981 की है, इस मुरली का सार है सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। सभी परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। तो अव्यक्त बाप दादा वतनवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने के इशारे देते हैं। अनुभव करें अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि अपने ऊपर, और बिन कहे ऐसे लगता है नजरों ही नजरों में, इशारों ही इशारों में बाबा हमें अव्यक्त वतन में आवाहन कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ बच्चे वतनवासी बन जा। बाबा की वो दृष्टि, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं बाबा की पधरामणी जब होती थी दादी के तन में, तो ऐसा नहीं कि पधरामणी होते ही, अवतरित होते ही बाबा बोलना शुरू करते थे। नहीं, क्या होता था, है ना अनुभव, ज्यादातर ने सभी ने साकार में मधुबन में जाकर बाबा से मिलन मनाया है, और जिन्होंने नहीं भी मनाया, हम हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे वही मिलन की अनुभूति को ताजा करने के लिए बाबा की वीडियो सभी को दिखाते हैं कि आज जैसे बाबा मिलन का दिन है। तो क्या होता है उसमें, गुलजार दादी जी के तन में बाबा की पधरामणी होती है, प्रवेशता होती है बाबा की। उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट तक पूरे हॉल में एक एक बच्चे को बाबा पावरफुल दृष्टि देते, और वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला वातावरण होता है। इतने बड़े हॉल में 20,000 की सभा जहां बैठी हुई है, एक टक सबकी नजरें होती है बाबा की तरफ, और बाबा अपनी नैनों की पिचकारी से हम पर शक्ति वरदान तो बरसाते ही है, और साथ साथ अपने समान अव्यक्त बनने का इशारा हमें देते हैं। और वही बात आज बाबा शब्दों में बता रहे हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्वम का वरदान देते हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतनवासी हूं, बच्चे तुम भी ऐसे बनो। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। बहुत गहरी बात है, समझेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं कि हम रहने वाले साकार दुनिया के और थोड़ी देर के लिए अव्यक्त वतन में जा रहे, इसीलिए टिक नहीं पाते हम ज्यादा। बाबा थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं हमारे माइंडसेट को, हमारी सोच को ठीक कर रहे हैं बाबा, कि मैं रहने वाला अव्यक्त वतन का हूं, और सिर्फ थोड़ा बहुत काम करने के लिए, कर्म करने के लिए, अपना पार्ट बजाने के लिए हम सृष्टि पर आते हैं। कर्म किया, फिर पंछी उड़ा, फिर अपने घर में अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। कर्म किया, कर्मयोगी बने, और फिर फरिश्ते बन जा।
बड़ा प्यारा अभ्यास। किसी दिन ना सारा दिन अटेंशन देके ये अभ्यास करके देखना। वैसे भी कल हम बाबा मिलन मनाएंगे, 4th सैटरडे है, तो कल का सारा दिन अभ्यास करना। देखो, बार बार कर्म किया, फिर बाबा के पास चले गए कि मैं तो वहां का ही रहने वाला हूं ना, तो यहाँ थोड़ा बहुत जो अपना कर्म है, जिम्मेवारी है, वो पार्ट पूरा किया, चले फिर से बाबा के पास। बार बार, हर घंटे में, हर 2 घंटे में बार बार अभ्यास करो। चाहे 1 मिनट के लिए जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए जाए, लेकिन असली मेरा निवास स्थान अव्यक्त वतन है, और यहाँ मैं सिर्फ अवतरित होता हूँ, कर्म करता हूँ और फिर उड़ जाता हूँ। करेंगे अभ्यास? देखना, करेंगे तो पता चलेगा उसका बेनिफिट, उसका कितना मजा आता है, कितना सुख मिलता है बाबा से, कितनी आत्मा पावरफुल होती है, करने से पता चलेगा। नहीं तो लाइफ तो दुनिया वालों की भी चल रही है और हमारी भी साधारण पुरुषार्थ में कटी रही है। ये पुरुषार्थ जो यथार्थ युक्ति बाबा ने बताई, उसको हम आजमा के देखें, प्रैक्टिकली उसका प्रयोग करके देखें। क्या करेंगे? मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला साकार दुनिया में आया, कर्म किया, कर्मयोगी बनकर, और फिर फरिश्ते बनकर उड़ गया। यही अभ्यास सदा करते रहो। शेयर करना अनुभव, जो भी अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखना, सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूं। फर्श निवासी नहीं, इस धरती का रहने वाला नहीं, अर्श निवासी हूं। अर्श कहा जाता है आसमान को, तो आसमान से भी ऊपर अव्यक्त वतन का रहने वाला फरिश्ता, अर्थात इस विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। लिखना डेफिनेशन फरिश्ते की अपने पास। किसको कहेंगे फरिश्ता? जो इस विकारी दुनिया, अर्थात विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से परे। सदा वह बाबा के प्यारे और बाबा उनके प्यारे। इस दुनिया में नहीं मजा आएगा उन्हें, यहाँ नहीं कुछ अच्छा लगेगा। बाबा से प्यार, एक बाबा पसंद है हमें, और बाबा को हम पसंद, हम बाबा को प्यारे लगेंगे। दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए, तो ऐसे फरिश्ते बने हो जैसे बाबा न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं। ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते हैं, और जब चाहे तब न्यारे हो जाते हैं। मेरा कर्म बंधन है, 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, क्या करे, चुकतू करना है, इसलिए बैठे हैं शरीर में। भले बोल तो ज्ञान के आधार पर ही रहे हैं, लेकिन बाबा उससे भी हमें ऊपर की अवस्था में ले जा रहे कि बच्चे कर्म बंधन के लिए भी क्यों रहना शरीर। आप ये समझो ना कि बाबा ने मुझे सेवा की ड्यूटी दी हुई है। जैसे शिव बाबा, बाप दादा भी तो आते हैं ना शरीर में, तो ऐसे में अगर शरीर में हूं तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे आत्मा ने इसमें प्रवेश किया है, कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए मैं एक फरिश्ता अवतरित हुआ, और फिर मैं उड़ चला ऊपर। देखना कितना अच्छा लगेगा। फिर अभी जो छोटी मोटी बातें आती है ना, जो डिस्टर्ब करती है हमें, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसको ये कहा था, उसने ठीक से नहीं किया, कई बातों में हम कंफ्यूज और परेशान होते रहते हैं। वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो जो कर्तव्य करना था वो आया, किया और उड़ गया। दूसरा कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या लेना देना। बाबा ने मुझे जिस सेवा के कर्तव्य के लिए भेजा था, मेरा मतलब सिर्फ उसके साथ। ये फरिश्ते की पूरे अच्छे से परिभाषा बाबा बता रहे कि कर्म के बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश किया, कर्म किया, और जब चाहे न्यारा हो गया।
तो ऐसे कर्म बंधन को ही फरिश्ता कहा जाता है। ठीक है, नोट करते जाना, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है हम, क्योंकि लक्ष्य तो है ना फरिश्ता बनने का। सिर्फ टाइम पास के लिए थोड़ी हम मुरली सुनते, ऐसे थोड़ी ना हमने धारणाएं अपनाई है। कलयुगी दुनिया की आकर्षणों से खुद को छुड़ा के, कई बार कितना सहन करके भी हम क्यों इस मार्ग पर चले, क्योंकि बहुत ऊंची मंजिल बाबा ने दी है फरिश्ता बनने की। तो उसकी पूरी परिभाषा भी क्लियर हो और विधि भी बाबा जो बता रहे वो भी स्पष्ट हो। बाबा कहते, बाबा के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हैं। पुराने से मर गए और बाबा ने नया जीवन, नया जन्म, नई पहचान दे दी हम। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। ये तो सभी जानते और मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं। सफेद वस्त्र की यूनिफॉर्म भी बाबा ने क्यों दिया? यही याद रहे कि पुराने से हम मर चुके। तो बने हो मरजीवा व बन रहे हो, ये भी बड़ा क्रिटिकल सवाल होता है। बने हो या बन रहे हो? एक धक से मरना ठीक है या घुट घुट के थोड़ा 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 करके मरना ठीक है? क्या कहेंगे, मर रहे हैं या मर गए हैं? जब मर गए, पिछला हिसाब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता। अगेन एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही। कई बार इस जीवन में कई बातें होती हैं, शारीरिक कर्मों का हिसाब किताब आता है, कई बार आपस में संबंधों में कुछ ना कुछ खींचातान हो जाती है, धन की प्रॉब्लम आ जाती है, कारोबार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती है। तो वो जो आउट ऑफ कंट्रोल हमारी सिचुएशंस होती है, ऐसी परिस्थितियां जो जिस पर हमारा बस नहीं चल रहा है, तो उनको हम सोचते कि ये ना पिछले कर्मों के कारण हो रहा है। मतलब बजाय इसके कि हम अभी की अपनी गलतियों को रियलाइज करें, कहाँ अवज्ञा हो रही है, कहाँ स्वमान से हम नीचे आ रहे हैं, अवस्था डाउन हो रही है, सोच बिगड़ रही है और उसके कारण काम बिगड़ रहे हैं, हम वर्तमान को चेक करने के बदले कई बार सीधा सीधा शस्त्र उठा लेते, पता नहीं मेरे शायद पिछले कर्म ही ऐसे रहे होंगे। और बाबा आज क्या कह रहे हैं? एक बार उषा दीदी ने बड़ी पावरफुल क्लास कराई थी इस पर। विचार करना, मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि यही बात मान के चलो, क्योंकि कई एंगल हो सकते हैं हर किसी को एक बात को देखने के। लेकिन हमें खुद पर्सनली उसको बहुत मतलब मन को अपील की थी दीदी की वो बात। क्या बताया था दीदी ने? भक्ति की बात बताई थी, बाबा के साकार मुरली का रेफरेंस लेकर। जैसे काशी कलवट खाने की बात, बाबा की मुरली में आता है कि काशी कलवट खाने वाले कोई स्वर्ग में या मुक्ति धाम में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, इस जन्म में उनका जो पापों का खाता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि उस आत्मा ने दोबारा यहीं पर जन्म लेना है, तो दोबारा से कर्म खाता शुरू हो जाता है। सुनी है बाबा की ये बात सभी ने? काशी कलवट खाया, भगवान पर बलि चढ़ गए, तो बलि चढ़ने के बदले में उनको क्या होता है? उस जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति भाव से जो बलि चढ़े, वो सुसाइड वाली बात नहीं है, वो तो और महापाप हो जाता है। भक्ति के भावना से जो काशी कलवट खाते थे, शुरू में रिवाज था, अब तो बंद कर दिया सारा। तो उसमें बाबा ने खुद भगवान वाचे साकार मुरली, नोट करना किसी दिन, अब आगे भी आएगा क्योंकि टाइम टू टाइम आता रहता है ये मुरली। तो अगर भक्ति की भावना से अज्ञान काल में भी कोई भगवान पर बलि चढ़ने के कारण उसका कर्म खाता क्लियर हो सकता है, तो हम ज्ञान युक्त तरीके से जब संपूर्ण जीवन तन मन धन भगवान पर बलिहार कर रहे हैं, बाबा मैं तेरी,
मेरी जीवन तेरे हवाले। तो ऐसे ज्ञानी बच्चों का, अपने अधिकारी बच्चों का कर्म खाता बाबा क्यों नहीं समाप्त करेगा? बलिहार गए ना, तो हम ये कैसे कह सकते कि अभी भी पिछला कर्म बंधन चल रहा है, पिछला हिसाब चल रहा है? ये कुछ ना कुछ ठीक है, बाबा ये भी मुरली में कहते हैं कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, चुकतू करना है, उसके लिए योग की विधि बाबा बताते हैं। लेकिन एक एंगल ये भी है जो मैं क्लास का बता रही। फिर उन्होंने कहा कि फिर इस जीवन में विघ्न, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स, दुख, परेशानियां क्यों आता है? तो उसका कारण बताया कि कहीं ना कहीं, भले स्थूल रूप में नहीं लेकिन सूक्ष्म में कोई ना कोई अवज्ञा हम कर रहे हैं, और उसका 1 का 100 गुना होकर दंड के रूप में हमारे सामने आ रहा है। वो 1 का 100 गुना होने के कारण ऐसे लगता है कि वो शायद कई जन्मों का है, पिछले जन्मों का हिसाब। जबकि वहां पर हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि अभी मेरा चलन कहाँ बिगड़ रही है। एक्यूरेटली बाबा ने जो कहा, कर्म गति जो समझाई, उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, या इधर उधर थोड़ा भी 1 डिग्री का भी डाइवर्जन हो जाता है ना, आगे चलकर देखना रास्ते कितने बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती है सर। तो 1% का भी 1% श्रीमत में मनमत मिक्स हो रही है, किसी परमत के प्रभाव में आ रहे हैं, मायावी कोई संस्कार हावी हो रहा है, और वो सूक्ष्म कर्म जो हमारा अवज्ञा के रूप में हुआ, वो सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ आत्मा को कर्म बंधन में बांधता है। बड़ी गहरी बात है। इसलिए मैंने कहा कि तुरंत आप भले एक्सेप्ट करो या नहीं करो, लेकिन इस पर विचार जरूर करना। बाकी हाँ, कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो पिछले जन्म के होंगे, वो पता है कौन से होते हैं, जो सच में कड़े हिसाब किताब आते हैं, उसके लिए चाहे हम कह सकते। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातें हो रही है, तो उसमें मेनली अपने आप को चेक करने की, अपने वर्तमान को ठीक करने की जरूरत है। एक तरफ तो हम योग कर रहे हैं कि पिछला खाता खत्म हो, और रोज नई नई अवज्ञाओं का बोझ चढ़ा रहे, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को ताने मार के, एक दूसरे का जाने अनजाने में इंसल्ट करके, दूसरे को हर्ट करके, हमें क्या लगता है कौन सा खाता जमा होता है हमारा? सूक्ष्म बाबा के यज्ञ कारोबार में कुछ चीजें हम हेरा फेरी कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, आधा सच आधा झूठ के हिसाब से चलते हैं, तो वहां क्या हिसाब बनता होगा हमारा? अज्ञानता में जो कर्म किया था उसका 1 का 1 बना, लेकिन यहाँ तो हर चीज में 1 का 100 गुना, लाख गुना है। अच्छा करोगे तो भी लाख गुना है, बुरा करोगे तो भी तो लाख गुना बनेगा ना। संगम युग इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी उपजाऊ जमीन है, जो भी डालोगे वो कई कई गुना होकर आएगा हमारे पास। तो वो अटेंशन जरूरी है कि वर्तमान मेरा कैसा चल रहा है। अगर वर्तमान ठीक है ना, तो मेरे पास्ट और फ्यूचर की जिम्मेवारी बाबा की है, उसकी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आज के ही बाबा के इस महावाक्य को हम अंडरलाइन करेंगे कि ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता है, कर्म योगी जीवन होता है। मालिक बन कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। जैसे मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, जैसे मैं पेन यूज कर रही हूँ, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, क्या चल रहा है उसमें? क्लियर हो रही है बात? जैसे उस चीज को, कार को, पेन को, कंप्यूटर को मेरी जितनी देर मर्जी है उतनी देर मैंने चलाया, उसके द्वारा काम किया, उसके बाद रख दिया पेन,
कंप्यूटर बंद कर दिया, कार बंद कर दी, कार से निकल आए बाहर। तो बिल्कुल यही बात बाबा शरीर और आत्मा के रिलेशन में समझा रहे हैं कि शरीर भी एक साधन है, कर्मेंद्रिया जिसकी अलग अलग पार्ट्स है। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा मालिक बनकर जब जितनी देर जैसा कर्म करना चाहे करूं, और जब मैं चाहूं कि नहीं ये करना है मुझे, तो मैं न्यारी हो सकूं उसके। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है और तो भी पेन पकड़ के बैठे रहो कि कुछ लिखना तो है नहीं है, जाना कहीं है नहीं और सिर्फ ऐसे ही कार में बैठे रहो। नहीं करते ना ऐसे। तो शरीर में आत्मा क्यों बैठी रहती है, एक तो ये बात। दूसरा, बाबा ने ये जो 3 पॉइंट्स बोले कि जब जैसा जितना कर्म करना चाहे, चाहते नहीं थे हो गया, ये शब्द उनका होगा ही नहीं। जो मालिक बनकर कर्म करेगा वो जैसा चाहेगा, जब चाहेगा, जितना चाहेगा उतना करेगा, और फिर जब न्यारा होना हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता। ठीक है, कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा के अर्थ मिली हुई है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। क्लियर बाबा अनाउंस कर रहे हैं। दोबारा पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब पूरा हुआ, समाप्त हुआ। ये नया जीवन है। यह तो सभी समझते हो ना कि नया जीवन है। पुराना हिसाब अभी तक रहा हुआ तो नहीं है। क्या समझते हैं? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार है या ढीले है? चुकतू करने आता तो है ना। फरिश्ता बन जाओ तो सब मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे होंगे उड़ने वाले। क्लियर है ना? हर एक की अपनी अपनी स्पीड बाबा ने सारों की बता दी। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, और सबसे नंबर 1 कौन लेगा? जो सबसे फास्ट जा रहा है, अर्थात उड़ने वाला। तो उड़ने के कारण मेहनत से छूट जाए। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। बिंदी को कोई बांध सकता है क्या? तो उड़ने वाले आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तभी तो साकार मुरली में भी आता है कि आत्मा रॉकेट के समान है। उड़ी यहां से सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच गई। सेकंड के अंदर कहीं भी, जहां उसको पूरे दुनिया में कहीं भी पहुंचना है पहुंच सकती है। तो आत्मा उड़ता पंछी है। जो अनादि संस्कार बोझ के कारण भूल गए हो, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब जबकि बाबा मिला तो हमें अपना वही स्वरूप, हमारी वही ओरिजिनल क्वालिटीज याद कराते हैं। अब फिर से अनादि संस्कार, उड़ते पंछी के इमर्ज करो। मैं आत्मा हूं ही उड़ता पंछी, ओरिजिनली उड़ता पंछी। वो तो मैं खुद को भूल गया था ना, इसलिए पिंजरे में कैद हो गया। अब फिर से उड़ो, अर्थात फरिश्ता रूप में स्थित रहो। बार बार अभ्यास करना, फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्थिति। ततत्वम के वरदानी बनो, जो ऊपर बाबा ने कहा। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, मेरे बच्चे तुम भी अव्यक्त वतनवासी अर्थात फरिश्ता बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं, ये जो मेहनत करते हो, इससे परिस्थिति और ही बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। जितना हम उलझते जाएंगे ना, उतना परिस्थिति ज्यादा हावी होती है। जैसे शास्त्रों के दृष्टांत में आता है कि कोई यक्ष, कोई राक्षस दिखाते हैं
कहते जो जितना डरेगा ना उतना वो राक्षस बड़ा होता जाएगा। सुनिए ना कहानी, जितना डरेंगे उतना वो राक्षस बड़ा, आपका डर उसकी ग्रोथ का कारण बनेगा। तो सेम बात बाबा परिस्थितियों के लिए कहते हैं। ये सारे दृष्टांत है तो अभी के ना। तो जितना किसी परिस्थिति में हम कंफ्यूज होंगे, क्यों क्या कैसे में जाएंगे, व्यर्थ में उलझेंगे, उतना वो परिस्थिति बड़ी अर्थात शक्तिशाली, और हम छोटे अर्थात कमजोर होते जाते हैं। परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो देखना बाबा क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिवर्तन हो, पेपर तो शरीर से भी बहुत आते हैं, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्यों और क्या का एक ही उत्तर है। क्या उत्तर दिया बाबा ने? उड़ता पंछी बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाओगे। देखो जब प्लेन में उड़ते हैं ना, कितने बड़े बड़े पर्वत तक प्लेन से पास हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े सागर पास हो जाते हैं, और कितना इजीली। उड़ने वाले को तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उड़ रहा है, क्रॉस हो रहा है सब कुछ। और वही चल रहे होंगे तो पानी में तैरना पड़ेगा, पहाड़ी को चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, कोई खाई होगी तो और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आग आएगा, कांटे आएंगे, कुछ आएगा। तो मेहनत वाला पुरुषार्थ जो हम सिर्फ कई बार अपने आप को ज्ञान से या एक दूसरे की राय के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो चलने वाला पुरुषार्थ होता है। और बाबा क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं? रामबाण उपाय कहते हैं ना दुनिया में, सभी समस्याओं का एक ही समाधान, फरिश्ता बन जाओ, उड़ता पंछी बन जाओ, उड़ते रहो, क्रॉस करते जाओ। फिर क्या होगा? आप ऊपर और परिस्थिति नीचे हो जाएगी। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कितनी छोटी सी अनुभव होती है। इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता, फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? यह मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, बंधन है। ये मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? फिर क्या आधा अधूरे मरे? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। बोझ दे दिया बाबा को तभी डबल लाइट बने ना, बोझ लेकर थोड़ी फरिश्ता बन सकेंगे। तो मेरा मेरा जैसे देह को देह के संबंध को न्यारा बन गए, ऐसे ये जो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा कर्म बंधन, इस मेरे मेरे को भी अर्पण कर दो बाबा। जो मेरा सो तेरा, यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है, फिर मिट्टी में खींचता है, और तेरा तेरा तख्तवासी बनाता है। ठीक है? तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप दूसरा न। तो ऐसे फरिश्ते बने हो, फरिश्ता बनना आता है ना, तो सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। समझा? फिर पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। बाबा कहते, पूछते हैं बाबा कि सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो? सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो? हीरो पार्टधारी किसको कहेंगे?
बाबा वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनको हर कदम अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम, कदम माना जो भी संकल्प, बोल, कर्म, जो भी शरीर के द्वारा उनका चल रहा है, तो उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करे, वंस मोर करे। अगर हीरो पार्टधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर होता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता, फिर फ्लॉप होने में भी देरी नहीं लगती। तो आप सब तो डबल हीरो। क्यों डबल हीरो? हीरो पार्टधारी भी हो और हीरे जैसा जीवन बनाने वाले भी हो। संगम युग को हीरे तुल्य युग कहते हैं ना। तो हीरे जैसे जीवन वाले और हीरो पार्ट बजाने वाले, तो ऐसा अपना स्वमान अनुभव करते हो। देखो, एक है जानना, दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो या जानकर चलते हो, बाबा को क्या चाहिए होगा? सिर्फ जानने वाले बच्चे पसंद होंगे या चलने वाले, वैसा बनने वाले? खुद को क्या पसंद है वो भी देखना। बाबा कहते सदा अपने हीरो पार्ट को देख हर्षित रहो। वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकता। जैसे बाबा हीरो पार्टधारी है तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाबा के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं उनका भी हीरो पार्ट होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। कईयों के लिए हम एग्जाम्पल बन जाते हैं कि ये काम करना है तो ऐसे करो, तो इतना नशा है या भूल जाता है कितने ऊंचे, कितने क्या क्या बाबा स्वमान दिलाता है देखो। तो उसका नशा रहता है कि मैं इतनी महान आत्मा, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा, गायन और पूजन योग्य आत्मा। तो नशा रहता है या बस कर्म में आ गए तो सब कुछ भूल जाता है। बाबा कहते आधा कल्प तो भूले हुए हो, क्या अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। याद स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा पूछते जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? इसके जस्ट 2-3 मुरली पहले भी हमने ये बात बाबा से सुनी है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ जीवन तब बनती है जब अपने को ट्रस्टी समझ कर चलते हो। गृहस्थी नहीं, प्रवृत्ति वाले नहीं, ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाबा ने ट्रस्टी बना दिया। सब कुछ बाबा का है, हम सिर्फ ट्रस्टी निमित्त बनकर चल रहे हैं। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपना स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे लाता है। और ट्रस्टी का मेरापन तो कुछ होता नहीं। जहां मेरापन नहीं वहां नष्टो मोहा स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है, इसलिए बाबा नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को अब दुख मिले। इसलिए क्या कहते, नष्टो मोहा बन। विशेष प्रवृत्ति वालों का ग्रुप है ना बाबा के सामने, तो इसलिए बाबा कहते कि सदा प्रवृत्ति में रहते, सदा न्यारे और प्यारे स्थिति में रहने वाले, प्रवृत्ति के किसी भी लौकिक संबंध, लौकिक वायुमंडल व वाइब्रेशन में नहीं आने वाले। देखना अपने आप, लौकिक संबंध, लौकिक वायुमंडल व वाइब्रेशन इसके प्रभाव में आने वाले हैं या उनसे न्यारे रहने वाले हैं। इन सब लौकिकता से परे अलौकिक संबंध में, अलौकिक वायुमंडल में, वाइब्रेशन में रहते हो ना। लौकिकपन तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं
एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना, लौकिकता और अलौकिकता कहाँ का पलड़ा भारी है। बाबा तो चाहते लौकिकता का पूरा भान समाप्त होता जाए। भले रहेंगे गृहस्थ में, सभी तो समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन ये अंदर के भान की बाबा बात कर। एक होता है प्रैक्टिकल जिम्मेवारियां और कर्म, जब हम करते तो उसमें तो बैलेंस वाली बात होती है, लेकिन ये आंतरिक भावना और भान की बाबा बात कर रहा है। वहां लौकिकता का अंश भी न रहे। अलौकिक संबंध, अलौकिक वातावरण, अलौकिक वायुमंडल, इन सबके बीच रहते जब घर का वायुमंडल भी ऐसा ही अलौकिक बनाया है, जो लौकिक घर न लगे, लेकिन सेवा केंद्र का वायुमंडल अनुभव ऐसे लगे जैसे आश्रम में आ गए। घर गृहस्थी वाला घर नहीं लगे। कोई भी आवे तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। कोई भी लौकिकता की फीलिंग ना हो। आने वाले अनुभव करे कि ये कोई साधारण घर नहीं है, लेकिन मंदिर है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा दे रहा है। देखो कौन चैलेंज स्वीकार करता है। बाबा कहते कोई भी आए अनुभव करे कि साधारण घर नहीं, मंदिर है। यही है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे, बिना बोले प्रैक्टिकल अनुभव होता जाए आत्माओं कि इतना अलौकिक खुशबू वाला ऐसा वातावरण कैसे है यहाँ। ऑटोमेटिक आत्मा को प्रवेश करते ही वो शांति चैन का अनुभव, पॉजिटिविटी फील करे आत्मा। ये प्रत्यक्ष स्वरूप होगा सेवा का। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई भी जरा स्वभाव संस्कार के वश होकर ऐसी चाल चलन चलते हैं, तो सब कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंटर का वायुमंडल ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके घर के स्थान पर भी ऐसी महसूसता हो कि इस स्थान पर ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। यह फीलिंग दिल में आए कि ये कर्म हम नहीं कर सकते। जैसे सेवा स्थान पर कोई भी कमी पेशी देखते हो तो ठीक कर देते हो, ऐसे अपने लौकिक स्थान, वो भी तो बाबा का हो गया ना। जब मैं बाबा का, तो घर भी तो बाबा का हो गया। तो बाबा का घर माना क्या? सेवा केंद्र। तो अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं लगे। देखो कितना प्यार से बाबा समझा रहे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। सिर्फ धूप अगरबत्ती की, एयर फ्रेशनर की खुशबू की बात नहीं कर रहा है बाबा। वो तो चलो अच्छा है, साफ सुथरा रखते हैं घर, कुछ ना कुछ धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो कीटाणु भी मरते हैं, वैसे भी मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाबा जिस खुशबू की बात कर रहे हैं वो है पवित्रता की खुशबू, अलौकिकता की खुशबू आए। जैसे अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। और ऐसे पवित्र प्रवृत्ति वाले ही बाबा को प्रत्यक्ष करें। ये भी बाबा ने कहा होगा। सेवा स्थान तो सेवा स्थान है, लेकिन घरों से जब ऐसी पवित्रता की खुशबू आएगी, ऐसी पवित्र प्रवृत्ति के जगह जगह पर एग्जाम्पल्स मिलने शुरू हो जाएगी। अच्छा, गृहस्थ में रहते भी इतना श्रेष्ठ जीवन, तब होगी बाबा की प्रत्यक्षता। अच्छा, ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप, एक बाप मेरा दूसरा न कोई, ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले, सदा कर्मेंद्रिय जीत, कर्म योगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले, ऐसे बाप समान तत्वम के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।